अच्छा, अब हम करें जी इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या क्या बताया हुआ है। A trolley of mass 850 gram is held between two fixed points by means of identical springs. When the trolley is in equilibrium, the springs are each extended by 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जो इनिशियल एक्सटेंशन है स्प्रिंग्स की दोनों की, वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो E1 इसका भी 4.5 और E1 इसका भी 4.5। अच्छा, अब आते हैं जी आगे। तो द ट्रॉली इज मूव्ड a distance of 1.5 सेंटीमीटर along the direction of the springs। तो ट्रॉली को हमने मूव किया है 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे। तो ये लेफ्ट पे उसने कहा हुआ है ना, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको स्प्रिंग को हम कह देते हैं ए, तो इसको कह देते हैं बी। तो ए की एक्सटेंशन इंक्रीज करेगी और बी की एक्सटेंशन डिक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा, अब दिस कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ वन स्प्रिंग टू इंक्रीज, जो कि एनर्जी गेन करेगा, एक्सटेंशन ऑफ अदर स्प्रिंग टू बी decrease. The trolley is then released. The trolley accelerates and reaches its maximum speed at the equilibrium position. Assuming that the springs obey Hooke's law, use the expression to determine the maximum speed of the trolley. वो कहता है कि आप ये बताओ कि मैक्सिमम जो ट्रॉली की स्पीड है वो क्या हो जाएगी। तो एक स्प्रिंग करेगा एनर्जी गेन, एक करेगा लूज। तो पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल जो 1.5 सेंटीमीटर की मूवमेंट है उससे ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी होगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी फिर केई में हो जाएगी कन्वर्ट। तो फॉर स्प्रिंग ए और फॉर स्प्रिंग बी, बी हो गया ये वाला और ए हो गया ये वाला, ठीक है। अच्छा, इनिशियल एक्सटेंशन दोनों की है। इनिशियल एक्सटेंशन इसकी भी है 4.5 सेंटीमीटर, इसकी भी है 4.5 सेंटीमीटर। फाइनल एक्सटेंशन, अब क्योंकि अगर हमने लेफ्ट पे मूव किया तो ए की एक्सटेंशन इंक्रीज होगी और बी की एक्सटेंशन डिक्रीज होगी। तो ये हो जाएगी 4.5 और इसमें एक्सटेंशन 1.5 और ज़्यादा हो जाएगी, 4.5 और इसमें एक्सटेंशन 1.5 और कम हो जाएगी। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली एक ट्रॉली की एक्सटेंशन, एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन इंक्रीज करेगी, दूसरे की डिक्रीज करेगी। तो इसकी जो ए स्प्रिंग है इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इसका जो इंक्रीज ऑफ एनर्जी होगा, इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसका होगा 1/2 × K × x2 स्क्वेयर। E2 कर लो बेशक, E2 स्क्वेयर माइनस E1 स्क्वेयर। अच्छा, इसको गलती से होल स्क्वेयर नहीं लिखना, ये अलग अलग स्क्वेयर होते हैं। तो 1/2। अच्छा, के जो है वो गिवन है, के गिवन है ना हमें। के इस क्वेश्चन में गिवन है 16 न्यूटन पर सेंटीमीटर, लेकिन यूनिट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर हमें पर मीटर में करना है ना। तो 16 न्यूटन/10⁻⁻²मीटर्स। तो ये बन जाएगा 1600 न्यूटन पर मीटर। आप इसको यूं समझ लो कि 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन के लिए फोर्स चाहिए थी 16 न्यूटन, और 1 मीटर के लिए हमें चाहिए होगी 1600 न्यूटन। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ गया 1600, और जो फाइनल एक्सटेंशन है वो है 6 × 10⁻² का स्क्वायर माइनस 4.5 × 10⁻² का स्क्वायर। तो ये एक तरह से हमारे पास आ गया 1/1600, और 6 × 10⁻² का मतलब है 0.06 का स्क्वायर, 4.5 × 10⁻² का मतलब है 0.045 का भी स्क्वायर। तो इसका जो स्प्रिंग का गेन ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास हो जाएगा, अगर हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 × 1600 इंटू हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दी, 0.06 का स्क्वायर माइनस 0.045 का भी स्क्वायर, और इसका निकालते हैं आंसर। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.26। तो प्लस 1.26 क्योंकि इसने एनर्जी गेन की है। तो इसका जो एनर्जी का चेंज होगा स्प्रिंग बी का, वो होगा, उसकी एक्सटेंशन रिड्यूस हुई है ना। तो 1/2 × K ×
E2 square minus E1 square 1/2 into 1600 into E2 की जगह पे आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर -4.5 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स 1600 टाइम्स 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.045 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू 1600 इंटू 0.03 का स्क्वायर -0.045 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.9, और आंसर नेगेटिव है जिसका मतलब है लॉस, -0.9, और ये जूल। तो ओवरऑल गेन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो एक स्प्रिंग ने ओवरऑल गेन ऑफ एनर्जी, ये जो ओवरऑल गेन ऑफ एनर्जी है ये कन्वर्ट होगा केई में। तो ये हो गया 1.26 -0.9। तो ओवरऑल जो गेन ऑफ एनर्जी है वो हो गया 0.36, और ये जूल्स। अब ये जो 0.36 जूल है ये कन्वर्ट होगा कैनेटिक एनर्जी में। और ट्रॉली का जो हमें मैस गिवन है वो है 850 ग्राम। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 mass of trolley into v square minus u square is equal to, जो एनर्जी का गेन हुआ है वो 0.36 है। 0.36 1/2 m की जगह आ जाएगा 850/1000, तो 0.85 किलोग्राम। और ये हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.36। तो v हमारे पास आ जाएगा, v स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 0.36 इंटू 2, और ये डिवाइड हो जाएगा 0.85 से, और दोनों साइड्स पे हो जाएगा अंडर रूट। तो उस हिसाब से हमारे पास v आ जाएगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 0.36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.85, और इसका जो आंसर है वो है 0.92। तो v आ गया जी हमारे पास, अगर हम सारी चीज़ें सही पुट करें तो 0.92 मीटर पर सेकेंड। लो जी, हो गया।